हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दी जून व्लॉग। एंड सबसे पहले तो मैं शावर कर लिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है एंड मेरे हेयर बहुत ही ज़्यादा इच कर रहे हैं। क्योंकि मैंने हेयर वॉश कर लिया है यहाँ पे एंड आई एम प्रॉपर क्लीन एंड ग्रूम्ड नाउ। जून का ब्लॉग बहुत ही डिले से मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी भी आपको सुनाई दे रहा होगा मेरा वॉइस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था। मतलब गला का हालत बहुत ख़राब हो गया था, पूरा वायरल हो गया था मुझे फीवर एंड कफ। जब से मेरे इंगेजमेंट हुए तब से मुझे ये सिलसिला मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों ये हो ही जा रहा है मुझे। सो फाइनली आई एम रिकवर्ड। 10 हो गए हैं आज। हाँ, जून 10 से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ये 10 दिन 1 जून से लेकर 10 जून तक आई एम वेरी सिक एंड नाउ आई एम स्टार्टेड माई डे विथ कम्प्लीटली। एंड आज मैं शूट कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 2 मंथ के बाद मैं शूट करने वाली हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी कंटेंट लेफ्ट आउट। सो आई एम थिंकिंग यार कर लेते हैं अब, नहीं तो अब तो मेरे पास कुछ कंटेंट भी नहीं बचा है। ठीक है, मेरे मेन चैनल एट ब्लशी गर्ल, इफ़ यू डोंट नो एंड इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब दैट चैनल जाकर वहाँ से सब्सक्राइब कर लो गाइज। तो उसके लिए मैं कंटेंट बना रही हूँ। ऐसे तो इस चैनल के लिए मुझे कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ वहाँ से हो ही जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा माइंड में चल आ जाता है तो बन जाता है। बट उस वाले चैनल के लिए मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ता है, सोच विचार करके तब बनाना पड़ता है। सो वही आज का दिन है। तो मैं आज बहुत सारा सोच विचार करके मैंने अपने सारे मेकअप का पिटारा खोल लिया है एंड आई एम शूटिंग नाउ। एंड बहुत सारा आज कंटेंट शूट कर लेना है ताकि ये जून जो वीक है वो चढ़ जाए, आई थिंक सो। क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है इस जून के मंथ में। लाइक मेरी छोटू सा बेबी आ रहा है कल, तो उसके आने के बाद आई डोंट थिंक सो कि मैं कंटेंट शूट कर पाऊँगी। तो इसीलिए व्लॉगिंग तो मैं करूँगी बट कंटेंट शूट करना इज़ लाइक अ टास्क विथ हिम। सी या लेट्स सी। सो दिस इज माय लुक। ये मैंने क्रिएट किया है। अब इसको निकालना पड़ेगा मेरे को, मौत आ रही है मुझे निकालने में वैसे। ये है मेरा मैस जिसको मुझे समेटना है। कैसे कर लूँ समझ नहीं आ रहा। कौन आ रहा है? बाबू। दिला लो। कहाँ हो गए लोग? पाए लागो कहाँ गए पाए? बाबू। अरे बाप रे, कैसे देखा ना? अरे तुम्हारा ही घर है बेटा, देख लो दादी क्या लाई। अरे और दिखाई नहीं के दे रहा। कैसे देखा था कार्तिक? मैंने देखा था। थोड़ा पापा थोड़ा अप्पा दिखाई नहीं के दे, थोड़ा माई यहाँ पे वेट ख़त्म होते हुए मेरा छोटा सा भतीजा आ चुका है एंड हमने उसकी वेलकम के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं किया बट थोड़ी सी आरती एंड नज़र उतारने के लिए मम्मी यहाँ पे नज़र एंड आरती कर रही थी क्योंकि वो ट्रेन में आया था एंड पहली बार उसने इतने दूर का सफ़र तय किया था एंड वो बहुत ही ज़्यादा खुश था ट्रेन में। ही लव ट्रेन बिकॉज वो अपनी बुआ की तरह है। मुझे भी बचपन से ही ट्रेन में ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है एंड उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था एंड बहुत ज़्यादा उसको गर्मी भी हो रही थी। वो इतना साइलेंट था, अभी दिख रहा है आपको कि बहुत ज़्यादा साइलेंट है। वो धीरे धीरे अपने वो रंग में आ रहा है और वो दिन पे दिन इतना ज़्यादा क्यूट होते जा रहा है तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा छोटू सा बेबी है जो मैंने होते ही मैंने जब देखा था उसको पैदा होते ही वो एकदम एलियन की तरह दिख रहा था एंड अभी देखो तो क्यूट दिख रहा है एंड इसके 2 रैबिट वाले दांत आ चुके हैं नीचे एंड मुझे तो पहचान ही नहीं रहा था। मैं इसको 2 मंथ बाद मिल रही हूँ, मुझे भूल ही गया मुझे लग रहा है बट फिर भी देख के हंस रहा था, बातें कर रहा था, बहुत क्यूट इसकी आवाज़ें निकल रही थी। मुझे तो बेबीज़ के
जो भी आवाज़ निकलते हैं ना, मतलब जो बोलते हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। एंड यहाँ पे मम्मी उसका नज़र उतार रही है और वो कैसे देख रहा है मम्मी को एकदम घूर घूर के कि क्या कर रही है ये मेरे साथ। वो बहुत क्यूट लग रहा था, वो आप देख ही सकते हो। और इसकी स्माइल तो और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। एंड साथ में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी फिर भी मम्मी का ये नज़र उतारने का प्रोसेस चलता ही गया। उसके बाद हमने एक छोटा सा केक कट किया क्योंकि कार्तिक पहली बार कोलकाता वाले घर में आया था एंड उसको बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कोलकाता। उसके एक्सप्रेशन से मुझे दिख रहा है बिल्कुल फ्रैंक है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का बंदा है वो। जैसे हम लोग थे बचपन में, ऐसे ही किसी की भी गोदी में आ जाता है, वो इतना ज़्यादा फ्रेंडली है। एंड यहाँ पे वो केक कट करने ही नहीं दे रहा था ना, वो फूक रहा था। फूक तो सकता ही नहीं, इतना छोटू सा है तो है ही ये, बट वो कैंडल को हाथ से पकड़ रहा था। एंड कट करते वक्त भी इतने नाटक पूछो ही मत। एंड खाने वक्त भी थोड़ा सा खा नहीं सकता है बंदा, इतने ज़्यादा ड्रामे किए जा रहा था। तो ऑफकोर्स ये इकलौता है ही खानदान का पहला पहला बेबी है ये हमारा। दिस इज़ अ न्यू जनरेशन ऑफ आवर खानदान। तो यहाँ पे उसका केक कट कर रहे हैं एंड वो खाने में इतने ड्रामे कर रहा है। तो हमारे घर आ गया है ये छोटू सा मोटू सा लड़का, और इसने सुबह की नींद खराब कर दी। सुबह को हमें 5 बजे उठा देता है, जो हम 8 बजे सोने वाले इंसान हैं। और आज है इसकी मम्मी पापा का एनिवर्सरी और उन दोनों ने इसको छोड़ के चले गए। बेचारे को छोड़ के चला गया घूमने दोनों। ये सो सैड। तो ये सो गया है अभी क्योंकि बात नहीं करना चाहता है, ये गुस्सा हो चुका है। गुस्सा हो चुका है। और इसका बर्थडे है फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन के बाद इसका बर्थडे। 1 साल होने वाला है इसका, 1 साल। देख लो इस मासूम से शक्ल को जो बहुत परेशान किया, फिर सो गया लास्ट में। कार्तिक, हेलो पापा, हेलो हेलो पापा। कैसे पापा पापा करवा देंगे। हाँ बोला बोला। कार्तिक, कार्तिक, हेलो पापा, हेलो अरे बाप रे, ये तो उठने वाला। नहीं, सो जा स्वीटी। इसका आई लैशेस कितना क्यूट, कितना नेचुरल है। इसकी होठ कितनी क्यूट है, इसकी चिक्स चुप 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 है। बाबू दूध पी लो। हो गई, दूध हो गया इसका, अब नहीं पिएगा। पिएगा अब ना पिए। फोन फिर ही जाता है। मिल गया फोन। ओए कार्तिक, यू गॉट द फोन। दिखाओ फोन दिखाओ। अब उसको तोड़ना मत। ओ पकड़, छोड़ दो, पकड़ी हुए। कार्तिक, 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 उधर नहीं नहीं नहीं, बैठो नहीं बैठो नहीं। बड़ा मजेदार, बड़ा मजेदार। चीका ना थोड़ी इसलिए बता ली। जो सोया है हैप्पी
हैप्पी बर्थडे कार्तिक। ये उठ जाएगा, मैं थोड़ा सा भी करूँगी तो। हैप्पी बर्थडे कार्तूस। तो फाइनली इतने दिनों से हम बेबी का बर्थडे का इंतज़ार कर रहे थे एंड वो दिन आ चुका है। एंड सबसे पहले तो हमारे घर में घर की तरफ से शिव चर्चा रखी गई थी मंदिर में। एंड यहाँ पे मैं भी इंजॉय कर रही हूँ मंदिर के भजन एंड वाइब्स में। एंड छोटू सा कार्तिक बेबी भी आ जाता है उसके बाद, क्योंकि उसके हैंड से हमें आरती करवानी थी, क्योंकि उसके नाम से ही था ऑब्वियसली। तो पूजा पाठ ज़रूरी है एंड भगवान का ब्लेसिंग मिलना तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बर्थडे के लिए। एंड मम्मी ने हमेशा से ही हमें हमारे बर्थडे के दिन पूजा करवाई है, मतलब क्या बोलते संकल्प या समथिंग कुछ बोलते हैं, वो करवाया ही है हमेशा से। तो कार्तिक का तो पहला बर्थडे है तो ऑफकोर्स ये बनता ही है, तो हमने वही करवाया। एंड करते करते ऑलमोस्ट हमें 3 बज गए थे एंड मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मैंने भी फास्ट रखा था मम्मी के साथ साथ, क्योंकि मैं भी उसकी बुआ माँ हूँ तो मुझे भी उसके लिए रखना ही था। ये हो चुका है रेडी कार्तिक का फॉरेस्ट बर्थडे थीम, और ये है उसका स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन तो अभी हम पूजा करके आ चुके हैं एंड ये भी सो चुका है एंड इसको हम रेडी करेंगे बर्थडे पार्टी के लिए। और ये सो जाए तो सही है, वरना उठ के जो तांडव करने वाला है, इट्स टू मच। सो बेसिकली मैं हमने रखा था ना ऐसा फॉरेस्ट थीम बर्थडे सेलिब्रेट करने को, एंड हम सब ने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी इंक्लूड कार्तिक बाबू। एंड यहाँ पे वो भोजपुरी सॉन्ग पे इतने ठुमके मारता है जितना कभी किसी को मारते हुए नहीं देखा मैंने। एंड आप देख सकते हो कितना क्यूट सा है उसका फॉरेस्ट थीम डेकोरेशन किया है मेरे भैया ने खुद से ही घर पे ही। एंड हमने छोटा मोटा ही बर्थडे सेलिब्रेट किया बेबी का, बट बहुत ज़्यादा फन एंड मस्ती किया था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Kartik. Happy birthday to you, Kartik. Happy birthday to you, Kartik. Happy birthday. Happy birthday to you, Kartik. Happy birthday to you, Kartik. अरे बाप, काट दो। फूका फूका फूका, फूका 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 फूका, फू फू फू। काटो। थपड़ी बजाओ, थपड़ी बजाओ, थपड़ी बजाओ, सब कहीं थपड़ी बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू कार्तिक, टू यू कार्तिक। हैप्पी बर्थडे टू। पूरे बर्थडे के वक्त तो ठीक था, बट जब केक कट करने का टाइम आया ना तो इतना रोने लगा, ना खुद खाया ना किसी को खिला रहा था, पर फिर भी भैया ने अपने हाथों से सबको खिला रहा था। ये होली करवाया तो पता नहीं यहाँ पे होली खेल लिया था हमने। एंड उसका केक इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था कि मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थी, बहुत अच्छा था एंड टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद हमने बिरयानी खा ली एंड कुछ गेम्स किए, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास, वरना मैं बिल्कुल डालती ब्लॉग में। एंड उसके बाद ठंडा पी के मस्त सा हम सो गए। ज़्यादा ही आउट ऑफ स्टेडियम मार दे रहा है।
ले छक्का ले छक्का ले छक्का ले फिर से ले छक्का ले छक्का चल फिर से फ्लाइट पकड़नी थी लेकिन जब सवाल ही नहीं था तो बहुत ज्यादा परेशानी हुई यानी कि कुल मिलाकर परेशानी ही परेशानी यात्रियों के समक्ष कंपनी ने खड़ी कर दी ले भाई ले एक और बड़ी खबर इस समय क्या आपको देते हैं आज सोनम और राजा रघुवंशी की एक बार फिर से कोर्ट में राजा रघुवंशी मर्डर केस में ये पेशी हुई है सोनम और राज जहाँ पर उन्हें 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया इससे पहले दोनों के 8 दिनों की पुलिस कस्टडी थी जिसमें उन्हें बढ़ा दिया गया था ये बड़ा अपडेट है 13 दिनों की अब पुलिस हिरासत में और ये बंदा इतना चला के पूछो मत, ये कैसे चाउमीन खा रहा है मेरे साथ बैठ के। मैंने सोचा इसको क्या ही पता चलना है कि मैं इसको चाउमीन दे रही हूँ या वेजिटेबल्स दे रही हूँ, तो मैं इसको चाउमीन की कैप्सिकम एंड ऑनियन दे रही थी, वो नहीं खा रहा था। अगर मैं चाउमीन दे रही थी एकदम मस्त खा ले रहा था। रखना अपने इसके मुंह पे थोड़ा सा भी लगता है तो ऐसे अपनी उंगली से हटा लेता है, क्यूट लगता है ना ऐसे करते हुए। एंड चाउमीन का आशिक है ये बहुत ही ज़्यादा, एंड बहुत ही ज़्यादा क्यूटी है ये बंदा। आप देख ही सकते हो मैं जैसे चाउमीन खा रही हूँ वो भी ऐसे नौटंकी कर रहा है कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो ना, एक बाइट ही दे दो बस। मैं जब जैसे जैसे खा रही हूँ वैसे वैसे मुझे देख रहा है वो, और अपने पापा को भी देख रहा है कि देखो मेरे को दे नहीं रही है। फिर भी मैं उसको बहुत ज़्यादा खिलाई। मैंने चाउमीन कम ही खिलाया क्योंकि बिकॉज ऑफ हेल्थ। ज़्यादा मैंने उसको एग और चिकन ही खिलाया कि वो प्रोटीन खाए एंड स्ट्रॉन्ग बने हमारा बेबी। नहीं दिखाई दे मेरे चाउमीन पे अटैक किया इसने। उसके बाद एट द एंड ऑफ द जून हमारा कार्तिक बेबी चला गया वापस बिहार, एंड हम यहाँ पे कोलकाता में हैं एंड बहुत ज़्यादा उसको मिस भी कर रहे हैं कि वो कब आएगा। एंड आई लव उसकी बदमाशियाँ एंड बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हमने जून। आई होप आपको भी ये जून व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एंड बहुत ही अच्छा लगा हो।